Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Halls. Today we have very important part 3, that is discussion questions related to the cue card. Describe someone you know who buys things at a lower price. Okay, if you haven't watched the video related to the cue card, I am placing the link here above on the screen. सो डू वॉच इट। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है क्यू कार्ड से रिलेटेड, सो पहले क्यू कार्ड की वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आपको पार्ट 3 की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि पार्ट 3 नॉर्मली क्यू कार्ड के पे ही बेस्ड होता है। तो क्यू कार्ड है हमारे पास, डिस्क्राइब समवन यू नो हु बाय थिंग्स एट अ लोअर प्राइस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे पार्ट 3 का डिस्कशन का। Do you think it is better to shop at street markets or proper shops? तो आप क्या सोचते हैं कि ये अच्छा है कि किसी दुकान पे खरीदें जो कि गली में है, या फिर जो प्रॉपर शोरूम टाइप दुकान बनी होती है? तो हम इस आंसर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके ओपिनियन पे डिपेंडेंट है। डू यू थिंक, तो यहाँ पे आप इन माय ओपिनियन ऐसा कुछ दे सकते हैं, बट क्योंकि स्पीकिंग में इनफॉर्मल टोन रिक्वायर्ड होती है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा इफ़ यू गो बाय माय वे। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, अगर आप मेरे अनुसार चलें या फिर अगर आप मेरी सुने, इफ़ यू गो बाय माय वे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिजायर्ड। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए। While buying a common use item like brooms और vegetables, तो अगर जब भी आप कोई नॉर्मल आइटम बाय कर रहे हैं, जैसे कोई झाड़ू है या सब्जी है, इट इज़ बेटर टू गो टू स्ट्रीट शॉप्स। तो अच्छा है कि आप जो गली में छोटी दुकानें होती हैं वहीं से खरीदें। सच प्रोडक्ट्स जनरली मैन्युफैक्चर्ड लोकली, तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोकली ही बने होते हैं, जैसे वेजिटेबल है वो लोकल ही फार्म से आता है, आर नॉट ओनली चीपर बट ऑल्सो फ्रेशर। वो नॉट ओनली बट ऑल्सो आपका बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, तो वो अकेले सस्ते ही नहीं होते, वो फ्रेश भी होते हैं। हावेवर प्रॉपर शॉप्स आर सूटेबल फॉर परचेजिंग टेक्निकल प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो जो प्रॉपर शॉप्स हैं, जो शोरूम टाइप हैं, वो सही हैं जब आपको कोई टेक्निकल प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। अप्लायंस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये आपके सब अप्लायंसेस होते हैं। एज दे आर सोल्ड ऑन वारंटी, क्योंकि उनकी कोई वारंटी होती है, कोई कंपनी उनके बारे में बोलती है कि साल हम इसकी रिपेयर की जिम्मेवारी लेते हैं, या कुछ रेफ्रिजरेटर पे 5 ईयर्स की भी आती है कंप्रेसर पे। एंड ऑफन रिक्वायर सर्विस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और सर्विस की भी ज़रूरत पड़ती है समय समय पे। तो इस आपके पूरे आंसर को ये वन गो में ले लेंगे, जैसे आपको एग्ज़ाम में बोलना चाहिए। Do you think it's better to shop at street markets or proper shops? If you go by my way, it all depends on the type of product desired. While buying a common use item like brooms or vegetables, it is better to go to street shops. Such products, generally manufactured locally, are not only cheaper but also fresher. However, proper shops are more suitable for purchasing technical products like electronic appliances and washing machines, as they are sold on warranty and often require service at regular intervals of time. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, व्हाट शुड कस्टमर्स बी कॉशियस ऑफ वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। तो कस्टमर्स जो खरीदार हैं उनको क्या चीज़ के बारे में सतर्क रहना चाहिए जब भी वो कोई चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हैं? वेल द चांसेस ऑफ गेटिंग ड्यूप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूप्ड का मतलब होता है कि चीटिंग हो जाना, ठगे जाना। वेल द चांसेस ऑफ गेटिंग ड्यूप्ड आर हायर वाइल शॉपिंग ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमने बोल दिया कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो ठगे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। टू ऑर्डर अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए अ बायर इज रिक्वायर्ड टू एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक अ फुल नेम। तो जो खरीदार है उसको भरना पड़ता है अपना नाम, एड्रेस एंड इवन मोबाइल नंबर भी भरना पड़ता है। हैकर्स कैन ऑब्टेन दीज क्रेडेंशियल्स टू हरास द बायर। तो जो हैकर होते हैं, जो
इलीगली इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं आपकी, वो कस्टमर को हैरास कर सकते हैं किसी अलग अलग मेथड के ज़रिए। प्लस द चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर हायर, तो प्लस हमने यहाँ एडिशनली की जगह यूज़ किया है, क्योंकि इनफॉर्मल कनेक्टर के लिए मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आप ऑल्सो लीजिए, आप प्लस लीजिए। चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर हायर व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड यूजिंग अ बैंक कार्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो मनी लूज़ करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बैंक कार्ड को यूज़ करते हुए। 10 हमारा एज अ रिज़ल्ट के जैसे यूज़ होता है, यूज़र्स नीड टू बी कॉशियस वाइल यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसलिए जो बायर हैं उसको सतर्क रहना चाहिए जब भी वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इस आंसर को A1 गो में ले लेंगे जैसे कि आपको एग्ज़ाम में बोलना चाहिए। What should customers be cautious of while shopping online? Well, the chances of getting duped are higher while shopping on e-commerce sites. To order a product, a buyer is required to enter personal information like a full name, address, and even mobile number. Hackers can obtain these credentials to harass the buyer. Plus, the chances of losing money are higher when an order is placed using a bank card for online payment. Thus, the users need to be cautious while using online shopping. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को ले लेंगे, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द वे आइटम्स आर डिस्प्लेड इन अ शॉप, तो कैसे आइटम को टिकाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है शॉप में, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। वेल द डिस्प्ले इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। कैसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। Nobody wants to shop in a store where it takes several minutes to find the desired product. कोई भी बंदा ऐसे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग नहीं करेगा जहां उसे कई मिनट लग जाएंगे एक प्रोडक्ट को ढूंढने में। सो प्रोडक्ट्स इन अ शॉप नीड टू बी वेल अरेंज्ड, इसलिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो शॉप में बढ़िया तरीके से अरेंज किए होने चाहिए। As a result, almost all supermarkets pay a lot of attention to the way the products are displayed on the shelves. Very important, हमने रिजल्ट दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया कि सारे ही सुपरमार्केट बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पे अ लॉट ऑफ अटेंशन का मीनिंग होता है कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना टू द वे, कि किस तरीके से प्रोडक्ट को शेल्फ्स पे डिस्प्ले किया गया है। अभी इसी आंसर को 1 गो में ले लेंगे जैसे आपको एग्जाम में बोलना चाहिए। हाउ इम्पॉर्टेंट इज द वे आइटम्स आर डिस्प्लेड इन अ शॉप? वेल द डिस्प्ले इज ऑफ utmost importance. Nobody wants to shop in a store where it takes several minutes to find the desired product. So products in a shop need to be well arranged. As a result, almost all supermarkets pay a lot of attention to the way the products are displayed on the shelves. Next we have अगला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव रेपुटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस? तो बिजनेस की जो रेपो है वो कितनी को इम्पॉर्टेंट है, कितनी को ज़रूरी है? तो वेल इट इज़ द केस, हमने बोला कि हाँ भाई रेपुटेशन तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेपुटेशन इज सिनोनिमस विद, सिनोनिमस का मतलब होता है कि इज इक्वल टू कस्टमर्स ट्रस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो रेपुटेशन है मतलब कस्टमर जो अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस प्रोडक्ट पे यकीन करते हैं, अगर कोई सर्विस बेच रहे हैं तो उस सर्विस पे यकीन करते हैं। इन केस अ प्रोडक्ट माल फंक्शंस और अ सर्विस इज नॉट अप टू पार, अभी हमने बोल दिया कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो सही से काम नहीं कर रहा जैसे क्लेम किया गया था, तो कस्टमर को लगेगा कि पैसे मेरे वेस्ट हो गए, दोबारा से तो वो उस कंपनी का नहीं खरीदेगा। या कोई सर्विस है जो कि अप टू पार नहीं है, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग लिया आपने, बट आपका एग्ज़ाम फिर भी नहीं क्लियर हुआ, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आप उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में दोबारा कभी नहीं जाएंगे। अब बिजनेस स्टार्ट्स टू लूज इट्स कस्टमर बेस, तो एक बिज़नेस का जो उनके कस्टमर हैं वो लूज़ होने शुरू हो जाते हैं, वो भागने शुरू हो जाते हैं। एट वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? सच अ सिचुएशन कैन इवन ट्रिगर, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगर का मतलब होता है एस्केलेट करना, किसी सिचुएशन को पैदा करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बुरा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में
ट्रिगर कर सकते हैं क्लोजर ऑफ अ बिजनेस। तो एक बिजनेस बंद भी हो सकता है अगर वो ध्यान से अपना काम, अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहा। अभी एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे। डू यू बिलीव रेपुटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस? वेल, इट इज द केस। रेपुटेशन इज सिनोनिमस विद customers' trust in a particular product or service. In case a product malfunctions or a service is not up to par, a business starts to lose its customer base. At worst, such a situation can even trigger the closure of a business. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, हाउ हैज़ ऑनलाइन शॉपिंग चेंज्ड पीपल्स परचेजिंग हैबिट्स? तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग हम कर पा रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जैसे कि अमेज़ॉन, तो ये लोगों का खरीदारी करने का तरीका इसने कैसे बदला है? परचेजिंग हैबिट्स ऑफ पीपल हैव अंडरगोन अ सी चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरगो अ सी चेंज इज एन इडियम। ये मुहावरा इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाना। ड्यू टू ई कॉमर्स शॉपिंग, ड्यू टू मतलब इसके कारण। नाउ ये लॉजिकल कनेक्टर है। अभी हम अब की बात करने वाले हैं। नाउ या नाउअडेज बायर्स वेट फॉर सेवरल डेज फॉर ऑनलाइन सेल्स। तो जो खरीदार हैं वो पहले तो कई दिन वेट करते हैं कि कब ऑनलाइन सेल लगेगी, एंड बाय इन बल्क इन ऑर्डर टू सेव मैक्स। तो और वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा खरीदते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो मैक्स आपका मैक्सिमम का ही शॉर्ट फॉर्म है। अभी प्लस देखिए, मोर ओवर हमें यहाँ नहीं सूट करता क्योंकि स्पीकिंग में हम इनफॉर्मल टोन देंगे, तो हमने बोल दिया प्लस दे टेंड टू शॉप आइटम्स एट अ हैवी डिस्काउंट। और वो कोशिश करते हैं कि जो भी आइटम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती मिले, इवन इफ़ दे डू नॉट नीड देम। तो काफ़ी केसेस में ऐसे भी होता है कि सस्ती चीज़ मिल रही है तो ले लो, अगर नहीं भी चाहिए तब भी ले लो। दिस कॉजेज वेस्ट एज अनयूजेबल प्रोडक्ट्स एंड अप इन बिन्स। तो बिन्स का मतलब है डस्टबिन। तो इसके कारण वेस्टेज होती है क्योंकि जो प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए जाते वो बिन में फेंक दिए जाते हैं और इससे पॉल्यूशन होता है। अभी इस क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे। हाउ हैज़ ऑनलाइन शॉपिंग चेंज्ड पीपल्स परचेजिंग हैबिट्स? Purchasing habits of people have undergone a sea change due to e-commerce shopping. Now buyers wait for several days for online sales and buy in bulk in order to save max. Plus they tend to shop items at a heavy discount even if they don't need them. This causes waste as unusable products end up in bins and cause pollution. Okay, finally हमारे पास है, should businesses prioritize low prices or high quality products? वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। प्रायोरिटाइज मतलब पहल देना, प्रायोरिटी देना। तो क्या बिजनेसेस को कम दाम वाली चीज़ें या फिर ज़्यादा क्वालिटी जिसकी गुणवत्ता ज़्यादा हो वो प्रेफर करनी चाहिए? तो देखिए, इन माय व्यू, तो जैसे हमने बोला था इफ़ यू गो बाय माई वे, वैसे ही हम कह सकते हैं इन माई व्यू दे नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो स्ट्राइक अ बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक अ बैलेंस मतलब दोनों चीज़ें चाहिए। इन माई व्यू दे नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। सेटिंग प्राइजेस टू लो वुड मीन लो रेवेन्यू। तो बहुत ही कम प्राइजेस रखने का मतलब है कि कमाई कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। सो दे वोंट बी एबल टू पे देयर एम्प्लॉई सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस। तो इसके कारण वो अपने जो काम पे रखे हैं बंदे उनकी सैलरी नहीं पे कर पाएंगे या फिर बाकी खर्चे जो भी रिलेटेड है टू रनिंग द बिजनेस एट द सेम टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल कनेक्टर है कि और ये भी बात सही है, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वुड मीन सेलिंग एट हायर प्राइजेस। तो ज़्यादा ही हम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर बेचना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका प्राइस हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, विच कुड मीन दे वोंट बी एबल टू डिलीवर प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। तो इसका मतलब होगा कि वो प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्राइजेस के मतलब है कि ऐसा प्राइस जो कंपटीशन में हो। लाइक एक प्रोडक्ट अगर 120 का है तो अगर आप 110 में डिलीवर कर सकते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे डिलीवर कर रहे हैं।
इस आंसर को वन गो में ले लेंगे. शुड बिजनेसेस प्रायोरिटाइज लो प्राइजेस और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स? In my view, they need to strike a balance between the two. Setting prices too low would mean low revenue, so they won't be able to pay their employees' salaries or other expenses relating to running the business. At the same time, delivering high quality products would mean selling at higher prices, which could mean they won't be able to deliver products at competitive prices. Okay, finally, if you want to book a speaking or writing session with me, you can click the link in the below description box. तो अगर आप स्पीकिंग या फिर राइटिंग की क्लास मेरे साथ शेड्यूल करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, तो आप नीचे दिए लिंक को क्लिक कीजिए और आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग भेज दी जाएगी, जिसके सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली ऑनलाइन क्लास का लिंक सेंड कर दिया जाएगा. Okay, don't forget to like, subscribe and share friends. Alls.